साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑर्गेनिक इंडिया हेल्दी इंडिया में। जैसा कि हम बहुत ही अलग अलग विषय पर खेती से जुड़ी जानकारियां लेके आपके बीच में आ रहे हैं और काफी किसानों को फायदा भी हो रहा है और जागरूकता भी आ रही है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जागरूक किसान के बारे में। और जागरूक किसान कैसे कहेंगे कि ऐसा एकदम अनपढ़ के बराबर कह सकते हैं या कम पढ़ा लिखा किसान ऐसा सवाल करता है कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों के दिमाग हिल जाते हैं। आइए वो सवाल क्या है उस पे हम बात करेंगे। साथियों, मैं किसी एक कार्यक्रम में गया हुआ था और एक बहुत बड़ी कंपनी के वैज्ञानिक आए हुए थे और चर्चा चल रही थी। सैकड़ों किसानों के बीच में सभा थी और वो किसान भी बैठे हुए थे। तो जब वो किसान सभा में वैज्ञानिक बात कर रहा था, काफी बड़े सतर का कृषि वैज्ञानिक था वो, तो उसने धान के सीजन में पूरी प्रक्रिया बताई खेती के विषय में, धान की खेती के विषय में। और उन्होंने क्या बताया कि एक चार्ट लेके रखा हुआ था, ऐसे लटका रखा था दीवार पे, और उसमें यह बताया था कि 20 से 25 दिन की धान की फसल में ये स्प्रे करिए, ये दवा डालिए, 40 से 45 दिन की स्प्रे ऐसे करिए, 50 से 55 या 55 से 60 दिन की धान की फसल में ये स्प्रे करिए, और जब तक धान पके तब तक 7-8 स्प्रे कर दीजिए। और जब वो ये कह के रुका कि ये कर देना है, तो लास्ट में बोलता है कि ये स्प्रे कर देना बीमारी या कोई कीड़ा आने से पहले, नहीं तो आपकी फसल में फायदा नहीं होगा। और वहां पे बहुत किसान बैठे हुए थे, मुझे भी कुछ अजीब सा लगा। लेकिन इसी बात पर एक किसान ने सवाल पूछा, वो थोड़ा पढ़ा लिखा, लगभग अनपढ़ के बराबर किसान होगा। और जब उसने सवाल पूछा तो वैज्ञानिक के दिमाग की जो बत्तियां थी वो हिल गई। क्या सवाल होगा जानिए आप। उस किसान ने सवाल पूछा कि भाई एक बात बताओ, ये जो आपने बीमारियों का इलाज बताया, ये जो रोगों की रोकथाम बताई, ये तो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल कुछ हटकर है। और अगर ये सवाल आपके भी दिमाग का सवाल हो तो हर जगह हर एक किसान को यह सवाल कंपनियों के डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को पूछना चाहिए जो इसका किसान ने पूछा है। क्या पूछा है? उन्होंने पूछा कि भाई एक बात बताओ, आपके ये जहर कीड़े मारते हैं, ठीक है, उससे अलग बात यह है कि एक बात जो सबसे बड़ी है कि आप क्या ये बता सकते हो कि मेरे देश के खेतों में ये जो रोग है, ये जो बीमारियां हैं, ये कब से आई, कितने सालों से आई? क्या ये 40 साल से आई, 50 साल से आई? और अगर ये 40-50 साल से आई है तो फिर आपके जहर भी 40-50 साल से आए हैं, ये अभी तक बीमारियां खत्म क्यों नहीं हुई? दूसरी बात, अगर ये बीमारियां पहले से हैं, महाभारत के जमाने से है, कई हजार साल से हैं, तो आपके जहर तो आए 40 साल से हैं। तो वो पहले जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, जब जहर नहीं थे, तब ठीक कैसे करते होंगे? मुझे इस बात का सवाल का जवाब चाहिए। और जब मैंने उस किसान के इस सवाल को सुना तो मैंने इसको ठान लिया कि जहां पे भी सभाएं होंगी ये सवाल अवश्य पूछा जाएगा। मैं इस सवाल को फिर से दोहराना चाहता हूं जो एक अनपढ़ किसान ने पूछा है कि मेरे देश के खेतों में ये बीमारियां कब से आई? अगर ये आई है 40-50 साल से, तो 40-50 साल से मेरे किसानों ने लाखों टन जहर डाल दिया, ये बीमारियां, ये रोग, ये कीड़े खत्म क्यों नहीं हुए? और अगर ये बीमारियां हैं हजारों साल से, तो जहर तो केवल 50 साल से हैं, तो उससे पहले हमारे बुजुर्ग कैसे ठीक करते होंगे इन रोगों को, इन बीमारियों को? और जैसे ही उस वैज्ञानिक ने ये सवाल सुने, उनको कोई सवाल का जवाब नहीं आया और वो आराम से उठे और सभा छोड़कर चले गए। अगर आप ये समझ गए हो और इसको थोड़ा आगे समझना चाहते हो, काश हमारे बुजुर्गों ने 40-50 साल पहले जब ये किसान के खेत में जहर डलवाने वाले लोग आए तभी पूछ लिए होते, तो मेरे देश की ये हालत न होती और कैंसर जैसे बड़े रोग इतनी आसानी से नहीं बन पाते। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो ये सवाल है, ये जो उस किसान ने पूछा है, आप भी इस सवाल को पूछना शुरू करिए। उठिए, जागिए और किसान के उत्थान के लिए आगे बढ़िए। समाज बदलना चाहिए।
हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, बस इच्छा ये है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। आपको ये पसंद आया हो और आपको ये इस किसान का सवाल समझ आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा समाज में प्रचार करिए और इसका समाधान हम करेंगे जैविक खेती के साथ। तो आप बने रहिए, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब चैनल को करवाइए, करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए।